नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक 52 कार्ड्स का पैकेट है। सीधी सी बात है। अब 52 कार्ड्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें जोकर अभी काउंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, कार्ड में 52, पैकेट में 52 कार्ड्स ही हैं तो जोकर नहीं है। उसमें से एक कार्ड को आपने ड्रॉ किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज, ड्रॉन कार्ड क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। सो देखते हैं क्या है। सबसे पहला इवेंट क्या दिया हुआ है, अ फेस कार्ड। अगर ये फेस कार्ड है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बेसिक है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक से हैं। ठीक है, सो देखते हैं कैसे सोल्व करना है। तो ये क्या दिया हुआ है आपको कि फेस कार्ड, एक फेस कार्ड होना चाहिए। जल्दी से मुझे बताओ, पहले वाले लेक्चर को रिकॉल करो और अगर नहीं देखा है तो उसको फिर से देखो। ठीक है, और फेस कार्ड कितने होते हैं ये बताओ फटाफट। फेस कार्ड का मतलब क्या याद आ रहा है कि जिन पे फेस बना हुआ होता है। फेस किस किस पे बना होता है, फेस बना होता है किंग के ऊपर, क्वीन के ऊपर, जैक के ऊपर, और किसी पे होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, तो एक सूट के अंदर 3 कार्ड होते हैं। एक सूट के अंदर 3 कार्ड होते हैं। और कितने सूट होते हैं, सूट होते हैं 4। कौन कौन से, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। 4 सूट्स होते हैं, उनमें से एक सूट के अंदर 3 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 इंटू 3 12। तो 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, 12 फेस कार्ड होते हैं आपके पास में। तो फेवरेबल कितने, 12। टोटल कितने कार्ड है, 52। तो ये क्या आंसर आ गया आपके पास में, 12 डिवाइडेड बाई 52। अब इसको सोल्व करते रहना। मेरा मेन मोटो क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी सिखाना है, कैलकुलेशन आप लोग करते रहना। ठीक है, इसके बाद में क्या दिया हुआ है आपको, हार्ट फेस कार्ड। बेटा क्या बोला इसने, हार्ट फेस कार्ड, यानी हर्ट सूट में कितने फेस कार्ड हैं। अभी बताया था एक सूट में कितने फेस कार्ड होते हैं, 3। यानी हर्ट का किंग, हर्ट की क्वीन, हर्ट का जैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, 3 फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड अभी भी कितने हैं, 52। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ, हर्ट और फेस कार्ड, या तो हर्ट हो या फेस कार्ड हो। ठीक है, तो हर्ट हो या फेस कार्ड हो, मतलब अगर हर्ट हुआ तो भी काम चल जाएगा, फेस कार्ड हुआ तो भी काम चल जाएगा। तो फेवरेबल केसेस कितने में, देखो ध्यान से। देखो यहाँ मैंने लिखा है सबसे पहले 13 का मतलब क्या है, एक सूट में कितने कार्ड होते हैं बताया था मैंने, 13 कार्ड होते हैं। तो यानी सबसे पहले इसने हर्ट को काउंट कर लिया। अब सारे हर्ट को इसने काउंट कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। तो इसने लिख दिया 13। फिर इसने क्या किया, +12 का क्या मतलब है कि 12 फेस कार्ड को इसने काउंट कर लिया। अच्छी बात है, 12 फेस कार्ड को इसने काउंट कर लिया। तो भाई अब किसी के मन में कुछ डाउट नहीं आया क्या कि कुछ बच गया या कुछ ज़्यादा ले लिया या कुछ और, सोचो। तो -3 क्यों किया हुआ है फिर। अच्छा, ये दिमाग में आया किसी के कि फेस कार्ड और हार्ट कॉमन भी तो होते हैं। ऐसे कार्ड भी तो होते हैं जो फेस कार्ड भी होते हैं और हार्ट के फेस कार्ड भी होते हैं। मतलब कि हार्ट के फेस कार्ड जो है वो हार्ट में भी काउंट हो गए और फेस कार्ड में भी काउंट हो गए। सही बात है, मतलब कि जो हार्ट का किंग है वो, हार्ट की क्वीन है वो, और हार्ट की जैक है वो इस 13 में भी काउंट हो गया और इस 12 में भी काउंट हो गया। तो उसको एक बार माइनस किया है। देखो एक, या देखो यहाँ पे भी 3 है और इसमें भी 3 कार्ड हैं। ठीक है, तो एक बार 3 को माइनस कर दिया ताकि एक सेट तो बना रहे, दूसरा सेट अपना जो दोबारा काउंट हो गया वो माइनस हो जाए। ठीक है, तो ये देखो कितने हो गए, 25 माइनस 3 इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आ गए आपके पास में, 52 आ गए। ठीक है, और यहाँ पे जिन बच्चों को सेट अच्छे से आता है उन लोगों को ये ज़रूर याद होगा कि फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी, जो कि अपन पहले ऊपर पढ़ के आए हैं, इज इक्वल्स टू एन ए, वेन डायग्राम वाले टॉपिक में पढ़ा था अपन ने ये फॉर्मूला, प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आ गया आपका एन ए यूनियन बी। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। देखो, या तो हर्ट, यूनियन का मतलब क्या होता है और, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एंड। ठीक है, तो हर्ट और फेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हर्ट प्लस नंबर ऑफ फेस माइनस कॉमन, यानी हर्ट एंड फेस दोनों। ठीक है, देखो नंबर ऑफ हर्ट, नंबर ऑफ फेस माइनस हार्ट एंड फेस दोनों। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 22/52। इसको सोल्व करते रहेंगे अपन लोग बाद में। ठीक है, ये आ गया। ये देखो, यही फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे सीधा भी लगा सकते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, नाइदर हर्ट नोर फेस कार्ड, ना तो हर्ट होना चाहिए और ना ही फेस कार्ड होना चाहिए। तो देखो बेटा, मेरे को लगता है यहाँ अगर आप
ये वेन डायग्राम बना लो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो इस तरफ तो आप बना दो हर्ट, ठीक है, और इस तरफ आप बना दो फेस कार्ड, ठीक है। अब फेस कार्ड तो कितने हैं आपके पास में, 12 है, ठीक है। फेस कार्ड कितने हैं आपके पास में, 12। और हर्ट कितना है आपके पास में, फेस कार्ड आ गया आपके 12, हर्ट कितना है आपके पास में 13, ठीक है। ये आ गया आपके 13 हर्ट के कार्ड, ठीक है। अब देखो कॉमन कितने बताए मैंने अभी अभी आपको, कॉमन है आपके 3। तो देखो 13 पूरे इस जगह में बैठ रहे हैं, 3 लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ कितने बच गए, 10 बच गए, ठीक है। ऐसे ही 12 में से अगर 3 यहाँ हैं तो बाकी कितने बच गए, 9 यहाँ बच गए। टोटल कार्ड कितने हैं आपके पास में, 52। 52 में से देखो कितने हट गए, 9 12, 9 और 3 12, 12 + 10 22, 22 कार्ड 52 में से हट गए तो कितने बच गए, 30 कार्ड बच गए। ये कौन से कार्ड हैं जो ना तो हर्ट है ना ही फेस है, नाइदर हर्ट नोर फेस वाले कार्ड हैं ये जो बाहर पड़े हैं वो, ठीक है। और क्या यही पूछा है आपको, जी सर बिल्कुल यही पूछा है। तो इसका मतलब कितने कार्ड हो गए आपके पास में, 30 कार्ड हो गए आपके पास में, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाई कितना आएगा आपके पास में, 52। 30 डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपके पास में, 52। अच्छा यही आप क्या कर सकते थे कि ये जो प्रोबेबिलिटी आई थी अपने पास में, क्या ये 22/52, इसको अगर आप 1 में से माइनस कर देते, इसने क्या बोला या तो हर्ट का हो या फेस का हो या दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दोनों ही ना हो यानी ये वाली चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, ना तो हर्ट होना चाहिए ना ही फेस होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए इन दोनों में से, ठीक है। तो अगर इसको मैं 1 में से माइनस कर दूँ तो वही केसेस बचेंगे जिनमें दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 - 22/52 करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आइदर वाले ना इधर वाले इनको वेन डायग्राम से करना ईजी रहता है, अदरवाइज ऐसे फॉर्मूलाज लगाना ईजी रहता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि कितने कार्ड्स हैं, उनसे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, नाइदर हर्ट नोर किंग, ठीक है। नाइदर हर्ट नोर किंग, ना तो हर्ट होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। तो पहले अपन लोग ये देख लेते हैं कि हर्ट और किंग के कितने कार्ड्स हैं, ठीक है। तो देखो हर्ट के कितने कार्ड होते हैं, 13। किंग कितने होते हैं पूरे ताश में, 4 किंग होते हैं। पर क्या एक कुछ कॉमन है इन दोनों के बीच में, बिल्कुल है, एक ऐसा किंग होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन होता है किंग, तो इसका मतलब क्या करोगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे करोगे कि 13 तो हर्ट के हो गए, ठीक है। 13 तो आपके हो गए हर्ट के, प्लस 4 किसके हो गए, किंग के हो गए, माइनस एक दोनों में कॉमन है। ये आप जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, यहाँ से आपका आंसर आने वाला है 16, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, समझ आई बात। ये क्या है आपके पास में, ये है हर्ट भी है एंड किंग भी है, हर्ट है एंड किंग है। और एंड का मतलब क्या होता है, एच इंटरसेक्शन के होता है क्या, सोचो ज़रा क्या मैंने सही लिखा है, सोच के बताओ। जी नहीं, एंड नहीं होगा यहाँ, क्या होगा, और होगा, क्या होगा, और होगा, ठीक है। अब और क्यों हुआ कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ और क्यों हुआ यहाँ पे। देखो बेटा और इसलिए हुआ कि आपने क्या किया, हार्ट को भी काउंट किया और किंग को भी काउंट किया। आपने ये थोड़ी ना देखा कि दोनों में कॉमन क्या है, केवल अगर कॉमन देखते तो आपका आंसर क्या था, 1। पर अपन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, अपन लोगों ने यहाँ पे किंग को भी काउंट किया है और हार्ट को भी काउंट किया है, दोनों को काउंट किया है। यानी अपन ने काउंट किया है किंग हो तो भी चलेगा, हार्ट हो तो भी चलेगा, किंग हर्ट अगर दोनों हो तो भी चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, एच यूनियन के आएगा। तो अगर मैं इसी वेन डायग्राम को बोलूँ कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, तो क्या है, यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किंग है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये किंग के कितने कार्ड हैं आपके पास में, 4 कार्ड्स हैं। तो यहाँ बाकी के तो कितने हो गए, 3, और ये कितना हो गया, ओनली 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए क्या बना आपके पास में, ठीक है। हर्ट के अभी भी 13 है, पर अब देखते हैं, देखिए क्या बन गया। तो देखो ये 3 आ गए, ये 1 आ गया, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे सोल्व।
देखो बेटा, 3 ये है, 1 ये है और 10 ये हैं आपके पास में। अच्छा ये क्या 10 होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कितने हो जाएंगे आपके पास में? ये हो जाएंगे आपके पास में 12, क्योंकि देखो 13 है, 13 में से अगर एक यहाँ है तो यहाँ कितने होंगे? 12 कार्ड होंगे। देखो हार्ट के कितने हैं? 13 है, ठीक है। और किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हार्ट का किंग कितना होता है? केवल एक कार्ड ऐसा होता है जो हार्ट भी होता है और किंग भी होता है, हार्ट का एक किंग, ठीक है। तो वो यहाँ रख दिया। अब 13 में से एक कार्ड यहाँ रख दिया तो बाकी कहाँ रखने पड़ेंगे? यहाँ रखने पड़ेंगे। तो 13 में से एक यहाँ रख दिया तो कितने कार्ड बचे? 12, 12 यहाँ रख दिए। ऐसे ही 4 में से एक कार्ड यहाँ रख दिया तो कितने कार्ड बच गए? 3, तो 3 यहाँ रख दिए। तो टोटल करो अब इनका कितना हो गया? 16। 16 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर कितना बचेगा? 36 बचेगा। तो यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में, लिखा हुआ है आपके पास में 36/52। ये आपका हो गया आंसर, सीधी सी बात है। अब देखो इसके बाद में क्या बोला, इसके बाद में बोला रेड फेस कार्ड होना चाहिए, रेड फेस कार्ड। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि कितने सूट रेड कलर के होते हैं? सर 2। कौन से? हार्ट एंड डायमंड, ठीक है। हार्ट एंड डायमंड जब रेड कलर के होते हैं तो हार्ट में 13 और डायमंड में भी 13, तो टोटल रेड कार्ड कितने हो गए? रेड कार्ड हो गए सर 26। और हमें तो फेस कार्ड की मतलब है, फेस कार्ड का मतलब है एक सूट में कितने कार्ड होते हैं? 3। तो 2 सूट में कितने हो गए? 6। तो यानी कि रेड फेस कार्ड कितने होंगे आपके पास में? 6। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6/52, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है आपके पास में? किंग और रेड कार्ड, या तो किंग होना चाहिए या फिर रेड कार्ड होनी चाहिए। अब देखो बेटा क्या होगा, देखो आपके पास में क्या है कि ये तो आपके पास में है रेड कार्ड और ये है आपके पास में किंग। तो किंग कितने हैं आपके पास में? अभी भी 4 हैं, ठीक है। और आपके पास में जो रेड कार्ड्स हैं, रेड कार्ड्स कितने हैं आपके पास में? रेड कार्ड्स हैं आपके पास में 26, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे कितने कार्ड हैं जो रेड कलर के किंग होते हैं? 2। एक तो हार्ट का किंग और एक डायमंड का किंग, ये 2 कार्ड होते हैं जो रेड कलर के होते हैं और किंग भी होते हैं। अच्छा 4 किंग में से 2 किंग आपने यहाँ रख दिए तो कितने किंग बच गए? 2। ऐसे ही 26 में से 2 कार्ड आपने यहाँ रख दिए तो कितने कार्ड बच गए? 24 कार्ड्स बच गए, ठीक है। अब इन सबको अगर मैं फटाफट जोड़ दूँ तो क्या ये और वाला एरिया आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और वाला एरिया से तो निकाला जाता है ना, आर और के दोनों मिलके कितना एरिया ओवरलैप कर पा रहे हैं, उस एरिया में कितने लोग बैठ पा रहे हैं, उसी को बोलते हैं दोनों का यूनियन, ठीक है। और का मतलब यूनियन ही होता है। तो 24 टू 26 टू 28, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 28/52 आ गया आपका आंसर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं होगी, ठीक है। सो बाय बाय।